क्या पढ़ा था हमने, केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति का समीकरण। तो क्या कहे, उस गति के समीकरण से निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। फर्स्ट सिद्धांत क्या है कि कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन, कि कोणीय संवेग क्या रहता है हमारा, संरक्षित रहता है। तो हम क्या करेंगे, केंद्रीय बलों के प्रभाव में बल का द्विगुणित घटक। हमने समीकरण 10 और 11 निकाला था ना, जो समीकरण 10 था वो तो कैसा था हमारा त्रिज्य घटक, और जो 11 था वो क्या था, द्विगुणित घटक। तो ये क्या लिख दिया हमने, बल का द्विगुणित घटक। क्या लिखा कि केंद्रीय बलों के प्रभाव में बल का द्विगुणित घटक, और उसका मान कैसा होता है, शून्य होता है। तो क्या था, 0 बराबर m r d2 थीटा बटे d2 स्क्वायर प्लस 2 d थीटा बटे d2 इंटू डी आर बटे dt। ये किसके बराबर, 0 के बराबर। यदि मैं दोनों तरफ किसका गुणा कर दूं, r का गुणा करूं, तो इधर 0 में किसी का गुणा करो तो क्या मिलेगा, 0। m r का गुणा किया, इसमें भी r का गुणा किया तो इंटू r का गुणा कर दिया, इसमें भी r का गुणा कर दिया, m का अंदर गुणा कर दिया, खोल दिया, तो क्या मिलेगा, m r स्क्वायर d2 थीटा बटे d2 स्क्वायर प्लस 2 m r d थीटा बटे d2 इंटू डी आर बटे d2 बराबर क्या मिला, 0। अब ध्यान से देखो, मैं इस समीकरण को ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ कि d बटे dt m r d थीटा बटे dt, अर्थात मैं इन दोनों का अवकलन करूंगा तो मुझे ये पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, देखो एम आर स्क्वायर, एम तो कॉन्स्टेंट है, ये फर्स्ट माना, ये सेकंड, फर्स्ट स्थिर, दूसरे का अवकलन क्या हो जाएगा, d2 थीटा बटे d2 स्क्वायर प्लस, अब r का होगा m कॉन्स्टेंट, r स्क्वायर का 2r, d थीटा बटे dt कॉन्स्टेंट, r का क्या हो जाएगा, dr बटे dt। इसका मतलब क्या हुआ, d बटे dt m r स्क्वायर d थीटा बटे dt बराबर 0। अर्थात इस समीकरण को मैं यह लिख सकता हूँ, जो PDF भेजी उसमें कुछ मिस्टेक थी उसको सही कर लेना, डायरेक्ट ये समीकरण, उसके बाद ये लिखना है और बीच में कुछ नहीं लिखना है। तो इस पूरे पद का क्या किया मैंने, अवकलन किया, क्या आ रहा है, 0। अर्थात अब 0 अवकलन किसका आता है, कांस्टेंट का आता है। तो ये पूरा पद क्या होगा, कांस्टेंट। तो एम आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बटे डी टी बराबर कांस्टेंट। चूंकि एम आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, आई के, और डी थीटा बटे डी टी किसके होता है, ओमेगा के। तो क्या लिख दिया हमने, आई ओमेगा बराबर कांस्टेंट, और जे किसके बराबर होता है, आई ओमेगा के, अर्थात जे बराबर कांस्टेंट। अर्थात हम कह सकते हैं कि केंद्रीय बलों के प्रभाव में कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत का क्या होता है, प्रतिपादन होता है कि कोणीय संवेग का संरक्षण का, कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। सेकंड क्या है हमारा, क्षेत्रफलीय वेग की निश्चितता। तो हमें केंद्रीय बलों की विशेषता में पढ़ा है कि क्षेत्रफलीय वेग कैसा रहता है, निश्चित रहता है, अर्थात डी बटे डी टी का मान क्या रहता है, सदैव नियत रहता है। और क्षेत्रफलीय वेग के क्या परिभाषा थी कि प्रसर्पित क्षेत्रफल क्या, इकाई समय में पिंड द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, या इकाई समय में पिंड द्वारा प्रसर्पित क्षेत्रफल का मान क्या कहलाता है, क्षेत्रफलीय वेग कहलाता है। तो क्या कह रहे हैं हम, ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल क्या माना हमने, इकाई समय में, ये केंद्र है इसका, तो ये त्रिज्या क्या हो गई, r हो गई, t टाइम, कोण क्या है हमारा, डेल थीटा, तो ये क्या होगी हमारी, ये यहाँ से अल्प दूरी क्या हो जाएगी, r प्लस डेल r। तो ये t टाइम पे, तो t प्लस डेल t टाइम पे इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस डेल r। चूंकि कोण बराबर किसके होता है, चाप बटे त्रिज्या, कोण क्या है, डेल थीटा, r त्रिज्या क्या है, r, तो चाप क्या हो जाएगी हमारी, चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या, अर्थात चाप का मान क्या आ जाएगा, कोण का मान क्या है, डेल थीटा, त्रिज्या का मान क्या है, r, तो क्या आ जाएगा, चाप का मान आ जाएगा r डॉट डेल थीटा। तो गुरुत्वाकर्षण केंद्रीय बल के प्रभाव में ध्रुव बिंदु के सापेक्ष m द्रव्यमान का पिंड दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। हम क्या कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण केंद्रीय बल के प्रभाव में ध्रुव बिंदु के सापेक्ष m द्रव्यमान का पिंड दीर्घवृत्ताकार, ये कैसी है हमारी, दीर्घवृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। समय t तथा t प्लस डेल t पर पिंड की स्थिति, समय t पर पिंड की स्थिति क्या है, r, और समय t प्लस डेल t पर पिंड की स्थिति क्या है, r प्लस डेल r। तो अल्प समय डेल t में प्रसर्पित क्षेत्रफल, अब अल्प समय क्या है, डेल t में प्रसर्पित क्षेत्रफल क्या आएगा हमारा, डेल a का मान क्या आएगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार क्या हो गया r, और ऊंचाई क्या होगी, जो इसकी चाप है वो क्या कहलाएगी, इसकी ऊंचाई। तो क्षेत्रफल डेल a का मान क्या है, 1/2 गुणा r इंटू डेल थीटा, अर्थात क्या लिख सकते हैं, डेल a बराबर 1/2 r स्क्वायर डॉट डेल थीटा।
तो अतः क्षेत्रफल प्रसरण की दर क्या आएगी, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल ए बटे डेल टी बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। अर्थात डेल ए का मान क्या रखा, 1/2 आर स्क्वायर बटे डेल आर स्क्वायर डेल थीटा बटे क्या कर दिया डेल टी। तो क्या लिख दिया कि डी ए बटे डी टी बराबर क्या आया, 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बटे डी टी। यदि मैं इसमें एम का ऊपर मल्टीप्लाई करूँ, एम का नीचे मल्टीप्लाई करूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो क्या बन गया, एम आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बटे डी टी बटे 2m। क्योंकि हम जानते हैं एम आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, आई के, डी थीटा बटे डी टी किसके बराबर, ओमेगा के। तो क्या मिला, डी ए बटे डी टी बराबर आई ओमेगा बटे 2m। और आई ओमेगा किसके बराबर होता है, जे के, अर्थात डी ए बटे डी टी का मान किसके बराबर आएगा, जे बटे 2m। हम सिद्ध कर सकते हैं, कर चुके हैं पहले कि जे का मान कैसा रहता है, कांस्टेंट, जे कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, एन द्रव्यमानित, अर्थात तो डी ए बटे डी टी का मान कैसा रहता है, कांस्टेंट। चूंकि केंद्रीय बल के प्रभाव में पथ के प्रत्येक बिंदु पर कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात उपरोक्त समीकरण का दायां पक्ष जे एम बटे 2m क्या कांस्टेंट होगा, इसलिए डी ए बटे डी टी का मान भी क्या होगा, कांस्टेंट। वापस देखो क्या किया हमने कि गुरुत्वाकर्षण केंद्रीय बल के प्रभाव में ध्रुव बिंदु के सापेक्ष एम द्रव्यमान का पिंड है, एम द्रव्यमान का कोई पिंड है, वो क्या कर रहा है, हमारा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। समय टी पर उस पिंड की स्थिति आर है तथा समय टी प्लस डेल टी पर उस पिंड की स्थिति आर प्लस डेल आर है। कोण क्या है हमारा, डेल थीटा। हम जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप क्या जाएगी, कोण इंटू त्रिज्या। तो चाप क्या आ गई, कोण इंटू त्रिज्या। अब निकालते हैं हम समय, अल्प समय डेल टी में प्रसरित क्षेत्रफल। तो क्या आ जाएगा, डेल ए बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये क्या है, इसका आधार, ये इसकी ऊंचाई, जो इसकी चाप है। तो क्या होगा, डेल ए बराबर 1/2 आर स्क्वायर डेल थीटा। अब निकाले क्षेत्रफल प्रसरण की दर। तो क्या हो जाएगा, डी ए बटे डेल टी। तो क्या बटा डेल टी, डी ए बटे डी टी बराबर क्या आया, 1/2 एम आर स्क्वायर, 1/2 आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बटे डी टी। एम का ऊपर गुणा करूँ, एम का नीचे गुणा करूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। क्या बना, ऊपर बना एम आर स्क्वायर किसके बराबर, आई के, डी थीटा बटे डी टी ओमेगा के। अर्थात क्या बना, डी ए बटे डी टी बराबर आई ओमेगा बटे 2m। आई ओमेगा किसके बराबर, जे के, तो जे बटे 2m, क्योंकि जे कॉन्स्टेंट, 2m कॉन्स्टेंट। तो ये इसका बायां पक्ष कॉन्स्टेंट है, तो डी बटे डी टी भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट। अर्थात कह सकते हैं हम कि केंद्रीय बलों के प्रभाव में क्षेत्रफल कैसा रहता है, निश्चित रहता है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम।